0.5 और x कुछ रह जाए और x के जगह पे कुछ ऐसा डाटा बैठ जाए जिससे कितना बन जाएगा 28 और 29 बन जाएगा। तो बताइए ये वाला सेलेक्ट की गलत हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा उसको पता नहीं है ना, x बराबर नहीं ना पता है कि x बराबर कौन सा डाटा होगा, और गुना करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा और कितना ये डाटा बन जाएगा टोटल नहीं पता है। तो कुल मिला के ये जो तरीका यहाँ से देखे हैं वो पूरे तरीका से क्या है, क्वेश्चन 29। और ये टॉपिक है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है। अब हम लोग का एक तरह से मीडियन यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और चैप्टर कौन सा का है? मीडियन, ठीक है। मीडियन में कैसे हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे ये देखना है, ठीक है। अब पहले वाले क्वेश्चन से इस पूरे तरीका से अलग होगा, ठीक है। और जैसे हम लोग मीन में जिस प्रकार से हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकाले हैं, यहाँ पर कुछ अलग तरीका होगा, ठीक है। यहाँ पर जो फाइंड करने का, क्योंकि इसका कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें ज़्यादा हम लोग को ध्यान से देखना है कि कैसे यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकाला जाता है मीडियन में खास तौर पर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और हम एक चीज़ ज़रूर बताए थे कि मिसिंग जब भी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना होगा, चाहे वो मीन का हो या मीडियन का हो या मोड का हो, जिस भी क्वेश्चन का हो, अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना हो, चाहे मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो चाहे मिसिंग एक्स वाला हो, नहीं तो उसमें ज़रूर मीन का आंसर या मीडियन का आंसर दिया रहता है कि नहीं? मीन और मीडियन का आंसर दिया रहेगा तभी मिसिंग वाला डाटा को आप निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान में रखना है कि इसका मीडियन का आंसर कहाँ दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है। देखिए शुरू ही दिया रहेगा, क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फ्लोइंग बाय यूजिंग द मीडियन फार्मूला। किसके यानी किसके द्वारा फाइंड आउट करना है? तो फार्मूला लगाना है, मीडियन का लगाना है। करा फ्रॉम द फार्मूला इन द मीडियन इज कितना है? 26। मीडियन कितना दिया हुआ है? 26। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग, क्या कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, और इज मीडियन बराबर कितना दिया हुआ है? मीडियन बराबर 26 दिया हुआ है, याद रखना है, मीडियन बराबर 26 दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे लीजिए क्वेश्चन और बताइए क्या क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। क्लास कितना से स्टार्ट है? 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 40, 50, इतना ही है। चलिए फ्रीक्वेंसी बताइए। 4, 7, 16, 10, मिसिंग यानी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में मिसिंग वाला में ध्यान रखना है, खास करके मीडियन वाला में। ये पूरे तरीका से मीन के जैसा सिंपल ही नहीं बन जाएगा, इसमें बहुत चीज़ों पर, छोटा चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए जब समझेंगे तो आसान है। देखिए पहला हम लोग जानते हैं कि पहला क्या निकालना है, मीडियन में CF निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। चलिए पहला CF ही निकालिए, पहला CF निकालते हैं, ठीक है। CF कैसे निकलता है? ऐड करते जाते हैं, 4, 7 और 4 11, 11 और 16 27 है ना, 27 और 10 37। अब इसको ऐड करेंगे तो ऐसा ऐड होगा ना, 37 प्लस x होगा क्या हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप में है साइज निकालते थे ना, इसको स्टेप नंबर 1 भी कर सकते हैं हम लोग। साइज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? साइज ऑफ n/2 द आइटम, ये फार्मूला है मीडियन का साइज निकालने का। फिर होगा साइज ऑफ n बराबर, देखिए n यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा? इतना ही आएगा कि नहीं? इसको ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा, 37 प्लस x आएगा। चलिए n बराबर कितना है?
37 प्लस एक्स है डिवाइडेड 2 है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है, सो देखिए यहाँ पे कैसे काटेंगे। इसको काटेंगे कितना होगा, 2 एकम 2 है ना, 2 अठी 16 और 2 पची 10। अब टेंशन जो है इसको काटेंगे कि सर ये कैसे कटेगा। ज़्यादातर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं इसी चीज़ को करने में। एक यहाँ पर गलती करते हैं और अभी जो एक इसका आगे जो स्टेप काम करेंगे, ये 2 जगह पर ज़्यादा तौर पर गलती करते हैं। यही गलती के कारण से पूरा क्वेश्चन आपका गलत बन गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे काटे। इसको तो काट दिए ना, इसको भी काटना होगा ना। तो क्या आइडिया काम करता है बताइए, कैसे काटेंगे? क्या ये इस तरह कैसे काटेगा? नहीं, तो काटना तो पड़ेगा। तो कैसे कटेगा, देखिए ये x एक तरह से कितना है, 1 है। x कितना है, 1 है। और 1 को देखिए काटेंगे तो कितना होगा, 0.5 होगा। 1 में अगर हम भागा 2 से लगाएंगे कितना होगा, 0.5, 2 पचे 10 होगा। होगा नहीं, कुछ बोलती है, कुछ बोलेगी तब तो हमको पता चले कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएगा 0.5। हाँ, अब इसके साथ में x भी हो जाएगा, इसके साथ में x भी हो जाएगा। ये नहीं कि x को काट दिए 1 बना दिए, वो x खत्म हो गया। वो इतना ही डाटा है x बराबर, जो कटा है ना, अब वो जो x है ना वो 1 नहीं रहा, वो कितना है, 0.5 है, यानी 50% बचा उसका। 1 का आधा कितना हो गया, 0.5 है। बात समझ रहे हैं? ये है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये कैसे हो गया। अब इसका जो बोले कि स्टेप नंबर 2, अब जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यहाँ तो काट दिए। अब बताओ आप ही कि मीडियन लाइन कौन सेलेक्ट होगा। अभी मीडियन लाइन सेलेक्ट करने के लिए पीछे तो बताए हैं ना, और जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं क्लास, वो भी पिछले वाला क्लास देखेंगे कि कैसे मीडियन लाइन सेलेक्ट करते हैं। और आप लोग तो खैर देख रहे हैं, तो बताइए कि कैसे हम मीडियन लाइन सेलेक्ट करेंगे। ये तो खैर हम बताए हैं मीडियन लाइन सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में बताइए कि मीडियन लाइन कैसे सेलेक्ट होगा, बताइए बताइए इसका मीडियन लाइन कैसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अभी मीडियन लाइन क्लास सेलेक्ट करने के लिए पीछे क्लास में तो देखें, जितना मीडियन का क्वेश्चन बनाए उसमें कौन होगा बताओ। पहला सुसाना बताएगी कौन मीडियन लाइन सेलेक्ट होगा। 27 होगा। चलो, इनका कहना है 27। कैसे, इसे थोड़ा बता सकती है कैसे? 18.5 और 0.5 27 और 11 के बीच में। चलिए ये तरीका से बता रहे हैं, ठीक है। चलो करीना बताओ कैसे बताएगी। मीडियन लाइन कौन होगा आपके हिसाब से? 27। तो कैसे बता सकते हैं यहाँ पर आके? नहीं, चलो बताओ। 11 और 27 के बीच में। 11 और 27 के बीच में। क्या मतलब 11 और 27 के बीच में? सर 18.5 है, सर 11 और 27 के। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि 18.5 है वो 11 और 27 के बीच में आ रहा है। अच्छा, आपका ऐसा कहना है। चलिए, इनका कहना है कि 11 और 27 के बीच में 18.5 आएगा, इसलिए मीडियन लाइन जो है वो मेरा 20 और 30 वाला होगा। ये इनका कहना है, ठीक है। मतलब यही तरीका से पीछे पढ़े हैं, और आप लोग को भी सबको इसी तरह कहना है, जबकि ये गलत है। बात समझ रहे हैं? आप अगर इस हिसाब से देखिएगा तो बताइए कि 18.5 यहाँ और यहाँ पर कुछ है डाटा कि नहीं है, बताइए। तो बताइए, जुड़ जाएगा। हो सकता है कि आपका बड़ा हो जाए तो। अब यहाँ क्या होगा एक्स में कुछ तो पता नहीं है ना। ऐसा क्वेश्चन में आपके साथ यहाँ पे खैर ऐसा हो गया तो ये सेलेक्ट हो जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। वो क्या होगा पता है? कुछ जैसे यहाँ पे 27 है ना, 27, तो हो सकता है यहाँ पे कितना रहे, 26 रहे। कितना हो सकता है? 26 हो यहाँ पर, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर 0.5 और x कुछ रह जाए, और x के जगह पे कुछ ऐसा डाटा बैठ जाए जिससे कितना बन जाएगा, 28 और 29 बन जाएगा। तो बताइए ये वाला सेलेक्ट किया गलत हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा उसको पता नहीं है ना, x बराबर नहीं ना पता है कि x बराबर कौन सा डाटा होगा, और गुना करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा और कितना ये डाटा बन जाएगा, टोटल नहीं पता है। तो कुल मिला के ये जो तरीका यहाँ से देखे हैं वो पूरे तरीका से क्या है, गलत है। इस तरीका से
इस प्रकार से नहीं देखना है। ये मिसिंग वाला में मीडियन लाइन को इस प्रकार से सेलेक्ट नहीं करना। यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है सही है, उसी के हिसाब में आएगा, लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। इस तरीका से मीडियन लाइन को सेलेक्ट यहाँ नहीं करना है। कैसे होगा वो देखिए। देखिए एकदम सिंपल है, पूरा सिंपल है। देखिए आंसर तो हमको पता है ना, कितना आंसर है? 26 है आंसर, है ना? 26 आंसर तो पता रहेगा मिसिंग वाला में। तो बताइए पोजिशनल एवरेज में क्या बताए थे मीडियन में, कि जो मीडियन लाइन सेलेक्ट होता है उसी के बीच में आंसर आता है। आता है। तो हमको तो आंसर पता है कि नहीं पता है? पता है ना। तो हमको कंफर्म है कि मीडियन लाइन कौन वाला होगा, यानी 20 ये वाला होगा क्या? कभी ये वाला होगा? 10 और 20 के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि आंसर कितना है? 26 है। तो इसके बीच में होगा मीडियन लाइन बनेगा? नहीं बनेगा। यानी ये 20 और 30 के ही बीच में मीडियन लाइन सेलेक्ट हुआ होगा, तभी आंसर इसका कितना आया है? 26 आया है। क्या ये वाला होगा 30 से 40? तो कंफर्म है कौन वाला होगा? 20 से 30 होगा। तो जब मिसिंग होगा तो मीडियन का तो आंसर दिया रहेगा, तो मीडियन लाइन सेलेक्ट हम उसी प्रकार से कर देंगे। आया समझ में आप कि कैसे मिसिंग वाला में सेलेक्ट करना है? आया समझ में? चलिए, तो मीडियन लाइन सेलेक्ट हो गया तो कौन हो जाएगा मीडियन लाइन? ये वाला हो जाएगा 27, यानी ये इसको कह देंगे मीडियन लाइन कह देंगे। ठीक है, आप लोग के हिसाब से भी यही हो रहा था, लेकिन वो जो टेक्निक था वो टेक्निक गलत है, कहीं पे वो काम नहीं करेगा। ये मेरा F हो जाएगा, ये मेरा L1 होगा, ये मेरा L2 होगा और ये CF हो जाएगा। अब चलते फार्मूला का हिसाब करते हैं। क्या होगा फार्मूला? बोलिए बोलिए फटाफट बोलिए। CF हो जाएगा। L1 बराबर 20, I बराबर F बराबर M बराबर 18.5 प्लस 0.5 x माइनस CF बराबर 11। ये हो गया 20 10 भागा 16 इंटू 18.5 और 11 में संख्या तो माइनस हो जाएगा, एक कैटेगरी का है। तो 11 को 18 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7.5 बचेगा, और प्लस कितना बच गया? 0.5x बच गया। हो गया। अब 20 हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा, इस सब में हो जाएगा ना गुना। चलिए गुना कर देते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा, एक जीरो निकल जाएगा। तो और इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x, इसमें भी हो जाएगा ओनली, होगा ना। और ये 16 हो जाएगा, होगा। अब आगे है एक चीज़, देखिए हम लोग यहाँ पर एक चीज़ छोड़ रहे हैं, और वह छोड़ क्या रहे हैं? m बराबर छोड़े, यानी मीडियन का जो वैल्यू दिया हुआ है 26। तो मीडियन का वैल्यू यहाँ पर ही बैठा देते हैं 26। यहाँ पर अगर माइनस करेंगे, यहाँ 26 होगा, इसको माइनस कर देंगे 20, ये जीरो लग जाएगा, इक्वल टू 26 में 20 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन हो जाएगा। नहीं, चलिए अब इसको क्रॉस गुना कर देते हैं। क्रॉस गुना करेंगे तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पर इसको बना देते हैं ना, यहाँ पर 16 छक 96 और 75 प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, अब 96 में माइनस कर देंगे 75 और 5x, दिख रहा है? देख लो यहाँ से 75 और 96 माइनस करेंगे 1 और 7 8 9 21, यानी 5x हो जाएगा। और 21 और 5 x बराबर कितना बार में कटेगा? 5 चौक 20 और 5 दूना 4.2, तो ये इसका एग्जैक्ट होगा। ठीक है, आंसर में भी यही हम लोग का दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन में मुख्य इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, किस किस जगह पर ध्यान रखना है मिसिंग वाला में, वो देखें।
ठीक है। यहाँ काटे हैं भागा, इस पर भी ध्यान रखना है, जो जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, अधिकतर। और दूसरा मीडियन लाइन सेलेक्ट करने वाला, ठीक है। तो याद रखना है, अभी तो आपको आसान लगेगा लेकिन बाद में आप भूल सकते हैं, तो इसके लिए आप कुछ एक दो बार बना लेना है, रिवीजन कर लेना और ध्यान रखना है, जब भी याद पड़े तो इसको रिकॉल करते रहना है कि सर बताए थे मीडियन वाला में, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला में कैसे निकालने के लिए। और अभी जस्ट पीछे वाले क्लास में बताएं कि उसको कैसे एक्चुअल क्लास में लाएं, है ना, उसको भी उस तरीके से दोनों परीक्षण करके बता दिए, है ना, चेक करके बता दिए कि कौन ही मेथड से चलना है, कैसे चलना है इसको क्लास में लेके, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ ना हमेशा कभी कभी बीच बीच में याद करते रहना, रिकॉल करते रहना है। अभी तो लग रहा है आसान, जब समय बीत जाएगा तो फिर क्या होगा, वही सारा फिर आप भूल जाएंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि लगता है कभी पढ़वे नहीं किए। एक स्टूडेंट है ऐसा, बता दिए पूरा और ऐसा बता रहा है, कुछ एक स्टेप भी नहीं बताने सक रहा है। एक तो ऐसा है कि बोल रहा है कि सर पढ़वे नहीं किए हैं। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो पूरे तरीक़े से उसको छोड़ दिया, बोल रहा है सर रिवीजन कर रहे हैं और पूरा छोड़ दिया है। नोट कॉपी दिखाई, बताओ नोट कॉपी बताओ, जो नोट कॉपी देखा है सब नोट किया हुआ है, हम कि देखो खाली नोट किया है, नोट छाप करके रखा हुआ है, एक बार भी रिवीजन नहीं किया, ठीक है। तो वो एक तो नोट आप बना दिए वो ठीक है, लेकिन दिमाग में जो है ना हमेशा रिकॉल करते रहना है, उसको याद करते रहना है। जब भी याद पड़े खाली तो उसको दिमाग में एक बार घुमा दो कि वो चीज़ है, वो ऐसे होता है, तो हमेशा याद रहेगा वो, ठीक है। बाकी तो रिवीजन आप करेंगे ही करेंगे। चलो, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।